शैव्या और रोहिताश्व की याद में डूबे राजा हरिश्चंद्र यह सोच रहे थे कि आज उनकी प्रिय पत्नी दासी बन गई और उनका पुत्र जो कल राजा बनने वाला था आज पराया हो गया। तभी विश्वामित्र की आवाज सुनकर राजा हरिश्चंद्र चौंक पड़े और स्वर्ण मुद्राओं की थाली उसकी ओर बढ़ाते हुए राजा ने कहा, ऋषिवर, यह लीजिए अपनी दक्षिणा। यह देखकर विश्वामित्र चौंक पड़े और बोले, अरे यह धन तुम्हें कहाँ से मिला? तुम क्षत्रिय होकर यह धन किसी से मांग कर तो नहीं लाए। देखो, केवल न्याय से उपार्जित धन ही दक्षिणा के योग्य होता है। अन्याय से कमाया हुआ धन मैं स्वीकार नहीं कर सकता। तब राजा हरिश्चंद्र ने उन्हें सारी बात बता दी। यह सुनकर विश्वामित्र बोले, लेकिन यह धन तो बहुत कम है, इससे मेरी दक्षिणा पूरी नहीं होती। शीघ्र ही और धन लाओ, नहीं तो परिणाम अच्छा नहीं होगा। ऐसा कहकर वे राजा को धमकाते हुए वहां से चले गए। सूर्यास्त होने में अभी कुछ समय शेष था। राजा हरिश्चंद्र अपने आप को बेचने के लिए नगर में निकल पड़े, परंतु किसी ने उन्हें नहीं खरीदा। अंत में वे श्मशान घाट पहुंच गए। वहां धर्म ने चांडाल का रूप धारण कर राजा के सामने आकर कहा, अरे तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? राजा ने कहा, भाई, जब तक सूर्य अस्त नहीं होता मुझे खरीद लो, मैं हर प्रकार से तुम्हारी सेवा करूंगा। चांडाल रूपी धर्म ने कहा, मुझे सेवक की आवश्यकता तो है, पर अपना मूल्य बताओ। राजा ने चांडाल की भयानक आकृति की ओर देखा और कहा, मुझे इतना धन दे दो कि मैं ब्राह्मण की दक्षिणा पूरी कर सकूं। चांडाल बोला, देखो, मेरा नाम प्रवीण है, मैं मुर्दों का कफन लेने और उन्हें जलाने का काम करता हूँ। मैं तुम्हें एक भार सोना दे सकता हूँ। राजा हरिश्चंद्र ने सहमति दे दी। तब चांडाल उन्हें अपने साथ ले गया और एक भार सोना दे दिया। उसी समय क्रोध से भरे विश्वामित्र वहां आ पहुंचे और बोले, क्या बात है हरिश्चंद्र, क्या मेरी दक्षिणा नहीं देना चाहते? राजा ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, आपकी दक्षिणा के लिए ही मैंने स्वयं को चांडाल के हाथों बेच दिया है। यह लीजिए एक भार सोना। मैं सूर्यवंशी हूँ, अपने प्राण दे सकता हूँ, पर वचन नहीं तोड़ सकता। विश्वामित्र ने स्वर्ण की पोटली ली और वहां से लौट गए। चांडाल राजा को उस स्थान पर ले गया जहां चिताएं जल रही थीं और बोला, बिना कफन के किसी भी शव को जलाने नहीं दूंगा, चाहे वह तुम्हारे पुत्र का ही क्यों न हो। राजा ने उसे आश्वासन दिया। वे कहते थे कि विपत्ति ही मनुष्य की सच्ची परीक्षा लेती है, कठिनाइयों में ही धैर्य और शक्ति का पता चलता है। श्मशान घाट पर हरिश्चंद्र दिन रात सावधानी से काम करने लगे। लोग अपने परिजनों को जलाने लाते, राजा सबका श्मशान कर लेते। रोज रोते बिलखते लोगों को देखकर उन्हें संसार से वैराग्य हो गया। वे समझने लगे कि अंत में सभी को यहीं आना है। भगवान का स्मरण करते हुए वे अपने कर्तव्य का पालन करते रहे। उधर रानी शैव्या ब्राह्मण के घर दिन रात काम करती रहती थी। ब्राह्मण रोहिताश्व से भी काम करवाता था। एक दिन उसने रोहिताश्व को बगीचे से पूजा के फूल लाने भेजा, जहाँ एक विषैले सर्प ने उसे डंस लिया। विष के प्रभाव से बालक की मृत्यु हो गई। जब रोहिताश्व बहुत देर तक नहीं लौटा तो रानी उसे खोजते हुए बगीचे पहुंची। आगे क्या हुआ, यह जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिखें।